प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। आज डैनियल प्रार्थना का चौथा दिन है, डे 4, और मैं आपको मध्यस्तर सिखा रही हूँ। मैंने डैनियल के जीवन से आपको सिखाया कैसे हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं, और अगर आत्मिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, बहुत सारी प्रार्थनाएं दुष्ट आत्मा, प्रधान आत्मा उसे रोक के रखेगी। कल मैंने आपको सिखाया अपने शत्रु को पहचानो, और मैंने 7 शत्रुओं का नाम बताया, बेल्फगर, एस्मोडियस, बेल्बजद, मैमोन, लेवाइथन, लूसीफर। और आज मैं आपको, कल मैंने बेल्फगर के बारे में बताया, द डीमन ऑफ स्लॉथ, माने आलसीपन का दुष्ट आत्मा। आज मैं आपको दूसरा शत्रु से वाकिफ कराऊंगी, वो है एस्मोडियस, डीमन ऑफ लस्ट। एस्मोडियस जिसे डीमन ऑफ लस्ट कहा जाता है, ये क्या करता है? ये मनुष्य के सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें कुदरती रूप से हमारे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर दिया है, अर्थात काम वासना कहिए या सेक्सुअल का इच्छा दिया है। पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होता है, और इसका एक ही कारण था कि वो पति पत्नी बने, एक देह बने, और वो संतान को जन्म दे, और पीढ़ी, मनुष्य जाति का वंश बढ़ता चला जाए, जिसे कहा जाता है प्रोक्रिएशन। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य जाति को विस्तारित होने के लिए ये इच्छा, ये चाहिदा उनके अंदर डाला। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों, यही सब चीज़ जब अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, जब ये अपनी हद पार कर देते हैं, अब परमेश्वर की खींची हुई लकीर को क्रॉस कर देता है, तब ये पाप में बदल जाता है। व्हाट इज लस्ट? काम वासना, अर्थात गहरा एक वो सेक्सुअल डिजायर रखना। व्हाट इज लस्ट? इट इज एन इंटेंस अनब्रिडल सेक्सुअल डिजायर, अर्थात ये बहुत गहरा काम वासना का चाहत है, और एक ऐसा चाहत है जिस पे कोई लगाम नहीं है। ऐसी काम वासना, इट इज मोर गवर्न्ड बाय लस्ट देन बाय लव। मैंने पहले ही बताया, परमेश्वर ने हमारे अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर दिया, वो लव के लिए दिया, कि पति पत्नी से लव करे और पत्नी पति से लव करे, उनका संतान जन्म हो और वो बहुगुणित हो। लेकिन जब ये इच्छाएं गहरी सेक्सुअल काम वासना से जुड़ जाती है, शारीरिक आकर्षण से जुड़ जाती है, और वहाँ प्रेम नहीं होता, उसे लस्ट कहा जाता है। Lust is also an intense longingness or craving। किस चीज़ का लॉन्गिंगनेस, किस चीज़ का गहरी चाहत, किस चीज़ का क्रेव करना, माने उसके लिए तड़पना। टू बी सक्सेसफुल, टू बी पावरफुल, टू बी रिच, माने सफल होना, धनी होना और सामर्थ्य, पावर पाना। जब लोग बहुत एवरेशियस हो जाते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे एक हद से ज़्यादा उसे हासिल करना चाहते, वो भी लेकिन लस्ट है। तो हम दो डेफिनेशन देखते हैं, इंटेंस अनब्रिडल सेक्सुअल डिज़ायर, माने गहरी चाहत और उस चाहत पे कोई लगाम नहीं है, और दूसरा है इंटेंस लॉन्गिंगनेस, अर्थात कि मनुष्य किसी चीज़ को इतना ज़्यादा चाहता है सफल होने के लिए कि वो अपने हदों को पार कर देता है। बाइबल कहता है फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, माने तुम भाग जाओ, तुम काम वासनाओं से, आत्मिक व्यभिचार से तुम भाग जाओ, तुम वहाँ रहो नहीं, तुम उन चीज़ों से संग जुड़ो नहीं। जैसे पोटीफर की पत्नी जब यूसुफ से आकर्षित होती है, वो काम वासना से जल रही होती है, वो उसे अपने आगोश में लेना चाहती है, यूसुफ वहाँ से भाग जाता है, वो वहाँ टिकता भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है, कोई भी मनुष्य प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो अपने आप को नियंत्रण में हर स्थिति में रखेगा। कहीं ना कहीं उससे गलती हो सकती, वो भी उस प्रलोभन या दबाव के अधीन आ सकता है, अर्थात आपको वहाँ से भाग जाना है। याद रखिए, हर दूसरा पाप आप शरीर के बाहर करते हैं, लेकिन काम वासना, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो अपने शरीर के अंदर करते हैं। और इस बात को ना भूले कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहती हूँ, 1 जॉन 2:16 इंग्लिश में कहता है,
For all that is in the world, the lust of flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father but of the world. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये जो लस्ट ऑफ फ्लैश है, ये लस्ट ऑफ फ्लैश है आपका कार्नल और फिजिकल डिज़ायर, आपके शरीर की अभिलाषा, आपकी जागतिक अभिलाषा। हाँ, हमारे प्रयोजन है, हमें खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें कुछ पैसा भी चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए, हमें विश्राम चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। ये सब हमारे शरीर की प्रयोजन है, हमारे शरीर की अभिलाषा है। लेकिन जब ये अभिलाषा एक हद को पार कर देता है, जब ये काम वासना में जलता है, जब ये विवाह के मर्यादा को नहीं मानता, जब ये उस पवित्र परिवार का जो बाड़ा परमेश्वर ने बांधा है, पति पत्नी और विवाह का जो पवित्र रेखा या घेरा को परमेश्वर ने बांधा है, जब ये शरीर उन चीज़ों को नहीं देखता या खोजता, तब क्या होता है? तब लस्ट ऑफ फ्लैश जन्म लेता है, अर्थात शरीर की काम वासना। आइए हम वचन से देखें, पहला कोरिन्थियों 6:12 क्या कहता है इस काम वासना के बारे में। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, मैंने पहले ही कहा, खाना पीना विश्राम प्रेम ये तो मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसकी बात के अधीन ना रहूं, मैं किसी भी बात के अधीन ना रहूं। सब चीज़ का अधीन हमें नहीं रहना है। हमारे अंदर डिज़ायर्स है, सेक्सुअल लॉन्गिंगनेस है, लेकिन एक मर्यादा में रखना है। हमें उसके अधीन नहीं रहना है, वो हमारे अधीन रहेगा, तब हम पाप में नहीं गिरेंगे, प्रलोभन में नहीं गिरेंगे, व्यभिचार में नहीं गिरेंगे। लोग हमेशा सोचते हैं जब स्त्री पुरुष के संग संबंध होगा तभी वो व्यभिचार करते, नहीं, वो अपने आँखों से भी व्यभिचार करते हैं। जब वो गलत तरीके से किसी को देखते हैं, जब वो पोर्नोग्राफी में इंडल्ज होते हैं, ब्लू मूवी देखते हैं, गंदी चित्र देखते, गंदा मैगजीन्स देखते हैं, अश्लील छवियों को देखते हैं, अपने मन में सोचते हैं, तब वो क्या करते हैं? पाप करते हैं। द लस्ट ऑफ द आइज, पहले मैंने बताया द लस्ट ऑफ द फ्लैश, फिर है अब लस्ट ऑफ द आइज। हर चीज़ जो हम देखते हैं, हर चीज़ हमें अपीलिंग लगता है, लेकिन उन अपीलिंग चीज़ों के पीछे हमें दौड़ना नहीं है। हम हवा के जीवन से देखते हैं, उसे वो फल अच्छा लगा, जबकि खुदा बाप ने मना किया था इस फल को तू हवा ना खाना, फिर भी उस फल को देखी, उसकी ओर आकर्षित हुई, फल को तोड़ा और खा लिया, और आज मानव जाति पाप में गिर गया। दाऊद के उदाहरण को देखते हैं, उसने दूर छत पे देखा एक महिला जिसका नाम बैशेबा था, नहा रही थी, उसकी नग्नता को उसने अपनी आंखों से देखा, उसकी ओर आकर्षण हुआ और उसके संग व्यभिचार किया, और उसके पति उराया का खून भी करवाया उसे हासिल करने के लिए। अर्थात जब हमारे आंख, द लस्ट ऑफ आवर आईज कैन लीड अस इनटू डिवास्टेटिंग सिन, हमारे आंख भी हमें पाप में गिरा सकते हैं। हम एक्लेसियास्टिस का 1:8 देखते हैं, सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरता है। आंख कभी तृप्त नहीं होता। अगर आप औरतों को साड़ी दिखाएंगे, एक दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, तो कहेंगे भैया और भी है क्या? अर्थात वो 10 साड़ियाँ देखेंगी तब जाके एक साड़ी लेती है, उनका आँख तृप्त नहीं होता। आप गहना का डिज़ाइन दिखाइए, वो सब गहना देखेंगी तब जाके एक कुछ वहाँ से लेंगी, ये आँख कभी तृप्त नहीं होता। हमने पहला देखा लस्ट ऑफ फ्लैश, दूसरा हमने देखा लस्ट ऑफ आइज, और तीसरा हम देखते द प्राइड ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में अहंकार जन्म ले लेता है जब हम एवरेशियस बन जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इंटेंस लॉन्गिंग और क्रेविंग इज कॉल्ड अ लस्ट टू सक्सीड, टू बी सक्सेसफुल, टू बी पावरफुल एंड टू बी रिच। जब एक मनुष्य के अंदर एक इंटेंस लॉन्गिंगनेस आ जाता है, एक क्रेविंग आता है कि मुझे सफल होना है, मुझे जीतना है, मुझे धनी बनना है, मुझे अपना नाम कमाना है, इसे कहा जाता है द प्राइड ऑफ लाइफ।
जब पॉपुलैरिटी आता है, एक्सेलेंसी आता है, मनुष्य क्या करता है? अहंकार में गिर जाता है। आइए हम देखें बाइबल लस्ट या काम वासना या व्यभिचार के बारे क्या कहता है। मत्ती 5:28 हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अगर आपने गलत नज़र से भी किसी को देख लिया, आपने व्यभिचार कर लिया है। कई बार लोग सोचते हैं मैंने तो उसके शरीर को छुआ नहीं, मैंने तो उसके संग अश्लील हरकत किया नहीं, लेकिन जैसे ही आपने मन में सोच लिया वहीं पर व्यभिचार हो जाता है। निर्गमन 20:14 क्या कहता है? इंग्लिश कहता है दाउ शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, अर्थात वचन क्या कहता है? तू व्यभिचार ना करना। नीति वचन 6:25 से 29 क्या कहता है? नीति वचन 6:25 से 29 मैं इंग्लिश में तब तक पढ़ देती हूँ। लस्ट नॉट आफ्टर हर ब्यूटी इन दाई हार्ट, नाइदर लेट हर टेक दी विद दी eyelid, for by means of a worrish woman a man is brought to a piece of bread and the adulteress will hunt for the precious life। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, अर्थात आप शारीरिक रीति से आकर्षित ना हो। मैं बार बार कह रही पुरुष महिला की ओर ना देखे। बहन मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप भी अगर पुरुष को उसी दृष्टि से देखती हैं, आपके अंदर भी व्यभिचार उसी समय जन्म ले लेता है। अर्थात उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वो तुझे अपने कटाक्ष से फंसाना ना पाए, अर्थात लोग आपको फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। अर्थात जो वैश्यागमन में पड़ जाता, प्रोस्टिट्यूशन में पड़ जाता है, गलत संबंध में पड़ जाता, वो भिखारी बन जाता है। और वो जो भी भोर है या वेश्या है या प्रोस्टिट्यूट है, उसके जीवन पे वो हावी हो जाती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? हो सकता है। अगर आप आग रखेंगे आपका कपड़ा नहीं जलेगा, आप पाप करेंगे और उसका परिणाम नहीं भुगतेंगे, आप व्यभिचार करेंगे और अभिशापित नहीं होंगे? ऐसा हो नहीं सकता। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पे चले और उसके पाँव ना झुलसे? ऐसा हो नहीं सकता। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसके छुएगा वो दंड से ना बचेगा। रिमेंबर द सिन ऑफ अडल्ट्री इज पनिशेबल। अगर कोई व्यभिचार करता है उसे नरक के आग में झोंक दिया जाएगा। कल मैंने कहा आलसीपना करने से आप खुद अभिशापित हो जाएंगे, आशीष खो देंगे। शायद गॉड आपको डायरेक्टली वैसे पनिश नहीं करेगा, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसके कारण आप नरक के आग में झोंके जा सकते हैं। जेम्स 1:14-16 क्या कहता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लोग ये नहीं कह सकता उसने मुझे प्रलोभित किया, उसके कारण मैं व्यभिचार किया, उस महिला ने तो मुझे अपनी ओर आकर्षित किया तभी तो मैं गिरा। नहीं, प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण ही पाप में गिरता है। यूसुफ का उदाहरण देखिए, जब पोतीफर की पत्नी उसे आकर्षित कर रही थी वो भाग गया। अब दाऊद का उदाहरण देखिए, एक महिला अपने छत में नहा रही थी, वो दूर से उसे देखकर आकर्षित हुआ, अर्थात वो अपनी अभिलाषा में गिर गया। साफ लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है। जब एक मनुष्य का अभिलाषा उसके अंदर बढ़ने लगता है तब क्या जन्म लेता है? पाप। और पाप बढ़ जाता है तो क्या आता है? मृत्यु। ये कौन सा मृत्यु है? द्वितीय मृत्यु, नरक का मृत्यु, आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करता है। अर्थात जब पाप आप अपने अंदर उसे बढ़ने देते हैं, उस अभिलाषा काम वासना को कार्यरत होने देते हैं, वो पाप को जन्म देता है। और जब पाप गर्भवती होता है मृत्यु आता है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसके कारण आप नरक के आग में जल सकते हैं। हे मेरे प्रिय भाई, धोखा ना खाओ, मत सोचिए आप बच जाएंगे। एक ऐसा पाप है जिसे आपको हमेशा अपना दामन को बचा के रखना है, अपने आप को संभाल के रखना, वरना ये पाप आपको ले डूबेगा। क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो शरीर में होता है और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
इस मंदिर को आप अशुद्ध ना करें, ना आँख के पाप से, ना लस्ट ऑफ द फ्लैश से, ना प्राइड ऑफ द लाइफ से। ये 3 चीज़ से आप सावधान हो जाइए। अपने शरीर से पाप ना करें, अपने आँखों से पाप ना करें, अपने अहंकार और गुरूर के पीछे ना दौड़ें। आपके लिए फिर नरक का आग, द्वितीय मृत्यु इंतज़ार कर रहा है। गलातियन 5:16 क्या कहता है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। वचन क्या कहता है? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब आप आत्मा से चलते हैं, आप अपने शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह के पास शैतान आता है और उसे सारा राज्य दिखाता है, कहता है देख मैं ये सारा संसार तुझे दे दूंगा, केवल तू मेरे सामने झुक और मेरी आराधना कर, तब परमेश्वर ने उसे वहाँ से घुड़का और वो वहाँ से भागा कि तू अपनी परमेश्वर की परीक्षा ना ले, और शैतान भाग गया। अर्थात जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तब आप पाप नहीं करेंगे, आप शरीर की अभिलाषाओं को नहीं पूजेंगे, बल्कि आप पाप से भागेंगे, आप पाप को स्थान नहीं देंगे। याकूब 1:13-15 क्या कहता है? जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर आपको कभी टेम्पटेशन में नहीं गिराता, आपका अभिलाषा, आपका पाप आपको इस परीक्षा में गिराता है। परमेश्वर आपका हमेशा चरित्र निर्माण करेगा, वो आपके विश्वास को घसेगा, मांझेगा, उसे तीखा और पैना बनाएगा, उसे शुद्ध बनाएगा, उसे सोने जैसा शुद्ध और खड़ा बनाएगा। वो आपको व्यभिचार में नहीं गिराएगा, वो आपको काम वासना में नहीं ढकेलेगा, वो आपके पास कोई वैश्य नहीं भेजेगा कि आपकी परीक्षा ली जाए। वो ऐसा उनका स्टैंडर्ड नहीं है, वो आपका गठन करते हैं। अर्थात कोई ये ना कहे कि ये परीक्षा में तो परमेश्वर ने मुझे गिराया, ये परीक्षा में हम अपनी अभिलाषा के कारण गिरते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, साफ ध्यान से सुने, जेम्स 1:14 क्या कहता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच कर, क्या लिखा है? खींच कर और फंस कर परीक्षा में पढ़ते हैं, खींच कर और फंस जाते हैं। अर्थात हमारी अभिलाषा हमें पाप की ओर खींचती है और फिर हमें फंसा देती है और हम गिर जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप बढ़ जाता है तो क्या आता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है, गर्भवती होकर जब बढ़ जाता है, मृत्यु को देता है, और फिर मृत्यु क्या करता है? हमें नरक के आग में झोंक देता है। इसलिए हे मेरे भाई, धोखा ना खाओ, भ्रमित ना चलो। वो जो आपका जो भी बैड हैबिट है, वो मैगज़ीन, यूट्यूब, फेसबुक, पोर्नोग्राफी, ब्लू मूवी, अडल्ट मूवी, माइंड में जो थॉट रन होता है, नेगेटिव थॉट्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेकर, या शायद आप सोते होंगे और नींद में कोई दुष्ट आत्मा आता होगा आपके संग शारीरिक संबंध करने के लिए। आप इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहते क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं, आप यीशु को जानते हैं। फिर भी ये सब चीज़ घट रहा है, बीत रहा है, क्योंकि एक दुष्टात्मा प्रधान आत्मा है जिसका नाम है एस्मोजियस। ये आपका शत्रु है। जब आप इसका सामना करेंगे यीशु नाम से, ये आपके जीवन से भागेगा, और जब ये भागेगा, ये सारा बुरा स्वभाव आपको छोड़कर चला जाएगा। अपने आप को शुद्ध कीजिए। आप रैप्चर का शायद इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन शुद्ध नहीं होंगे तो रैप्चर कैसे होंगे? तब तो ये पाप आपको ले डूबेगा, आप रह जाएंगे। मैं 4 चीज़ बताना चाहती हूँ। 4 ways to avoid and overcome lust. Admit your weakness. अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैं यहाँ दुर्बल हूँ। हाँ प्रभु, मुझे ये काम वासना सताता है। मैं बहुत जल्दी किसी की ओर आकर्षित हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। हाँ प्रभु, मेरे मन में ये चलता रहता है, मेरे अंदर ये सुलगता और जलता है। हाँ, मैं जब कुछ भी आकर्षित या अश्लील देखता हूँ, मेरा आँख वहीं गड़ जाता है। मैं दुर्बल हूँ, मुझे शक्ति दे। दूसरा पॉइंट, पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। मैंने आपको सिखाया है क्या? उद्धार का मुकुट।
धार्मिकता का झिलम, सच्चाई का कमर पेटी, विश्वास का धार और सुसमाचार का तलवार, और पाँव में शांति का जूती। जब आप ये आत्मिक आभूषण बांध लेंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तब ये अस्मोडियस आपको अटैक करके आपको घायल नहीं कर पाएगा, बल्कि आप अच्छा लड़ पाएंगे, आप उसे भगाने में सक्षम होंगे। बैटल विद स्क्रिप्चर, जो वचन मैंने पढ़ाया उस वचन को आप घोषणा करें और शैतान से कहे, मैं तेरी चालाकियों में अब नहीं फंसूंगा, अब मेरा दुर्बलता काम वासना नहीं है, अब मैं व्यभिचारी नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा कि अपने आँखों को फेर लेंगे, आप उस स्क्रॉल को पास कर देंगे, आप उन आकर्षण से दूर हट जाएंगे, आप उस स्थान को छोड़कर भाग जाएंगे, या उस गलत संबंध से आप बाहर निकल आएंगे। विवाह के बाहर कोई भी शारीरिक संबंध व्यभिचार है, आंखों से ही देखना ही खुद में व्यभिचार है। इन सारे दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। एस्टैब्लिश बाउंड्री, अपना मर्यादा खींच ले कि इस हद से मैं पार नहीं जाऊंगा, यहाँ से मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। जब आप इन सारे चीज़ों को करेंगे, पहला चीज़ मैंने बताया, एडमिट योर वीकनेस, जब आप अपने दुर्बलताओं को अंगीकार करेंगे। नंबर 2, पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड, जब आप आत्मिक आभूषण बांध लेंगे। नंबर 3, बैटल विद स्क्रिप्चर, वचन के आधार पर जब आप इस युद्ध को अस्मोडियस के संग, डीमन ऑफ लस्ट के संग लड़ेंगे। और चौथा, एस्टैब्लिश योर बाउंड्री, जब आप अपनी सीमा रेखा खींच लेंगे कि मैं इसके पार नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, खुदा आपकी मदद करेगा और आप इस शत्रु को हरा देंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे खुदा बाप आसमानी, कितने जन हैं जो इस प्रलोभन के शिकार है खुदा, इस आदत के दासत्व में जी रहे हैं खुदा, वो नहीं करना चाहते फिर भी उनसे गलती होता है। पोर्नोग्राफी, लस्ट, अडल्ट्री, मूवी, मैस्टरबेशन और नाना प्रकार के व्यभिचारिक परमेश्वर एटीट्यूड में वो जीते हैं। मैं उनके लिए मध्यस्थर करती हूँ, उनके पाप के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई और बहन को इस दुर्बलता से बाहर निकालिए, उन्हें कन्विक्शन दीजिए, वो भ्रमित मन पिता आज़ाद हो जाए, वो अपने पाप, अपने वीकनेस को तेरे सामने स्वीकार करे। और परमेश्वर, ये जो दुष्ट आत्मा है जो उनको कंट्रोल करता है, उन्हें आकर्षित करता है, उनके अंदर गंदी अभिलाषाओं को जन्म देता है और उन्हें पाप में ढकेलता है, इस अंधकार की शक्तियों को मैं बांधती हूँ। उन आत्मिक आभूषणों को अपने ऊपर रखते हुए इन्हें मैं निष्क्रिय घोषित करती हूँ यीशु नाम से। अस्मोडियस, तू बांधा गया, यीशु नाम से बांधा गया। तेरा कंट्रोल एक एक युद्ध, एक एक नवयुवती, एक एक नवयुवक, एक एक बच्चों के ऊपर थोड़ा जा रहा है, उस पुरुष, उस महिला के ऊपर थोड़ा जा रहा है यीशु नाम से। अस्मोडियस की, लस्ट की गंदी आत्माएं, व्यभिचार और काम वासना की गंदी आत्माएं, उस बहन को, उस भाई को छोड़ अब पाताल जा यीशु नाम से, उन्हें इसी वक्त छोड़ अब पाताल जा। सारे अंधकार का कंट्रोल, सारा लस्ट मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आजादी खोलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि पिता ये तुरंत उस स्थिति से बाहर निकल आए, आजाद हो जाए, पवित्र जीवन जापन करे, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप यहाँ निवास करते हैं पिता। अगर वो इस पाप में पड़े रहे, वो छूट जाएंगे खुदा, वो तेरे संग जा नहीं पाएंगे परमेश्वर। नरक उनका इंतजार कर रहा है, द्वितीय मृत्यु उनका इंतजार कर रहा है। मैं उनके ऊपर अनुताप खोलती हूँ, पश्चाताप खोलती हूँ और छुटकारा का आत्मा खोलती हूँ। हर बंधन, बाधा मैं उनके ऊपर तोड़ देती हूँ यीशु नाम से। इस दुर्बलता के चेन, जंजीर, बॉन्डेज को मैं तोड़ती यीशु नाम से। अस्मोडियस, मैं तुझे बांधती और घुड़कती यीशु नाम से। मैं अपने भाई और बहन और बच्चों के ऊपर आज़ादी खोलती यीशु नाम से। पिता, आज़ाद कर दे, उनके पाप क्षमा कर दे, उनका चरित्र का गठन कर कि वो रह ना जाए बल्कि प्रस्तुत पाए जाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। ये युद्ध है, इस युद्ध को लड़े, अपने शत्रु को पहचाने और उसे भगाए, यीशु नाम से भगाए और वो भागेगा। मैंने सिखाया था, सबमिट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल। पिता के अधीन आए और शैतान का सामना करें, वो भागेगा, ये स्वभाव चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू। कल फिर मुलाकात होगी।